तो भाई मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब अगर आप लोगों ने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे शायद इस चीज़ के बारे में कभी पता भी नहीं चलता। जी हाँ, मेरा कंटेंट, हमारे पूरे टीम का कंटेंट बड़े खूबसूरती से चुराया जा रहा है। उसको अपना खुद का एक क्रिएटिव टैग और क्रिएटिव ब्रांड दिया जा रहा है और लोगों को कोई भी मनगढ़ंत कहानी पाठ पढ़ाई जा रही है। मतलब भाई हो क्या रहा है? जनरल, आज मैं आपको इस चैनल का और मेरे इंग्लिश चैनल का जो करीबन 7 साल पुराना चैनल है, इस दोनों चैनल के कुछ 2 या 4 साल पुराने वीडियोस के कुछ छोटे बिट्स, छोटे व्याख्याएं दिखाने वाला हूँ। माइंड यू, ये दोनों वीडियो कुछ 1.5, 3 साल, 4 साल पुरानी है। माइंड यू, ये दोनों वीडियोस मेरी और मेरी टीम की घंटों भरी मेहनत से बनाई गई है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं पहला क्लिप। और तो ये है हमारे गौरव का एक फ्रेश न्यू हेयर कट और उनका स्टाइल, जो संस्कारी था वो निकाल दिया। बट दिस इज व्हाट वी वेंट फॉर एज ऑफ नाउ, एज यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम आवर B-rolls and from the cinematics that the outfit that we chose were also quite simple. Light wash denim, black V-neck because black V-neck, and this is the hairstyle that we chose. अब ये वीडियो क्लिप था इस चैनल का और मेरे इंग्लिश चैनल का मेंस ट्रांसफॉर्मेशन एपिसोड से। जी हाँ, वही ट्रांसफॉर्मेशन एपिसोड जिसमें मैंने मेरे एडिटर का, मेरे जूनियर एडिटर का एक बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन मेकओवर दिया था। एक ऐसा सिंपल सा मेकओवर जो आप सब अफोर्ड कर सकते हो और आप सब अपने लाइफ में ट्राई कर सकते हो। बंदे का नाम है गौरव एंड एज यू कैन क्लियरली सी द ट्रांसफॉर्मेशन वाज वेरी बेसिक। द गोल वाज कि भाई मुझे और गणेश को आपको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना था जिसमें आप कुछ प्रैक्टिकल सीख पाओ, जिससे आप कुछ ये जान पाओ कि आपको अच्छा दिखने के लिए, आपको एक डिसेंट अट्रैक्टिव ह्यूमन बीइंग या डिसेंट अट्रैक्टिव जेंटलमैन दिखने के लिए यू डोंट हैव टू बाई all these expensive things. You can keep it very simple. You can have a sharp, clean haircut. You can wear simple, basic clothes, and you will look so much better than what you used to look before. Again, हमने बहुत simple clothing use की, हमने बहुत ही simple सा, effective सा, एक modern सा haircut इन पे दिया और इनका पूरा रूप बदल दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस वीडियो पे मेहनत किसकी? गौरव की, गणेश की, मेरी और मेरी टीम की? इस वीडियो पे टाइम किसने इन्वेस्ट किया? गौरव ने, गणेश ने, मैंने और मेरे पूरे टीम ने। लेकिन टिकटॉक पे क्रेडिट्स कौन ले रहा है? भैया खुद देख लो। अगर तुम्हारा भाई बोले 10 दिन के अंदर तुम्हें अलग ही हैंडसम बना दूंगा, आज से ज्यादा हैंडसम कल से ज्यादा हैंडसम परसों, ऐसा हो सकता है? हाँ जी। पहली चीज हेयर कट, जैसे इन्होंने करा, ये देखो इन्होंने हेयर कट की प्रोसेस शुरू करी और देखो भाई हेयर कट से आपका फेस नेक्स्ट लेवल निखर के आता है। आपको पूछना आपके सर के ऊपर कौन सा हेयर कट जाएगा, ये है ना, अपनी फोटो भेज दो, ये फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके आपको मैं बताऊंगा आपका हेयर कट कौन सा बेस्ट जाएगा। कोई परमिशन नहीं लेनी, कोई क्रेडिट्स नहीं देना, सीधा वीडियो उठाना है, अपने अकाउंट में डालना है एंड टू मेक इट फर्दर मोर ऑसम एंड पर्सनल, उस पर अपना पूरा क्रेडिट ले बैठना है। बढ़िया है, मतलब आप ही हो असली क्रिएटर। हम तो बस ऐसे ही यहाँ वही बनाए जा रहे हैं वीडियोस फॉर नो रीजन एट ऑल, है ना? सही है। यू हैव एक्चुअली मेट मी डूड, वी आर क्लियरली नॉट फ्रेंड्स, वी हैव barely even spoken for more than once I guess, but you clearly know me. No, not just online surfing and stealing my content, but you clearly know me. We did meet at that event in Delhi. On our way there, we did speak twice at the airport. 2 बार बात की है हमने एयरपोर्ट में, on our way to Delhi and on our way back from Delhi. दोनों बार एयरपोर्ट में ही बात की हमने, but you know me. और अगर आप वीडियो में बोलते हो कि भाई दोस्त है मेरा, he is my friend and what not, तो यार वीडियो बनाने के बाद एक बार मैसेज कर देते, नहीं तो वीडियो बनाने से पहले, इवन बेटर, वीडियो बनाने से पहले ही एक बार बोल देते या पूछ लेते, यार आपने बोला मैं आपका दोस्त हूँ, इतना तो ज़रूर कर सकते थे। बट यू डिडंट, यू सिंपली वेंट अहेड एंड डिड व्हाट यू थॉट वाज राइट। मयंक का वीडियो उठाओ, अपना बताओ और बस सब सही है। किसी को कुछ पता नहीं चलना, मयंक तो कभी इस प्लेटफॉर्म पे आने भी नहीं वाला, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड ऑनेस्टली मुझे शायद पता भी नहीं चलता, अगर
मुझे इतने सारे DMs और फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस नहीं आ रहे होते मेरे इस चैनल के, मेरे इस छोटे से चैनल के छोटी सी इंटरनेट ऑडियंस से, देन आई वुडंट हैव एवर नोन कि भाई मेरे पीठ पीछे मेरे कंटेंट के साथ क्या ही हो रहा है. आई वुड हैव बीन एब्सोल्युटली अनअवेयर, आई वुड हैव बीन टोटली ब्लडी क्लूलेस अबाउट दिस. एंड भाई आई तो इवन मैसेज्ड यू, आई थिंक कमेंटेड ऑन योर टिकटॉक वीडियो, बट देन you never replied. I in fact DM'd you last morning as well. I mean, as soon as I got to know about it, I sent you a text on Instagram. And I did wait. I waited for an entire day कि भाई ठीक है, हो गई होगी गलती, or he's just unaware, or maybe it was something just naive, or maybe it was just a stupid silly mistake. Maybe he'll accept it, maybe he'll apologize, maybe he'll remove the video, and that will be the end of it. No YouTube controversy, no YouTube videos, none of that bullshit. That's the end of it. You and I, we are done at that time. But then you didn't reply. And on top of that, I get another set of messages from my choti si janta saying that there is something more that I should see and there is something more I should be aware of. Yes, they send me another video जिसमें you have actually misused, misinterpreted and literally plagiarized my content. And yes, this time you did use my name. This time you did say that I was your इंटरनेट फ्रेंड. इंडियंस काले क्यों होते हैं और हमें गोरा होने के लिए क्या करना है? मैं उससे पहले ना आपको अपने दोस्त एक यूट्यूबर से मिलवाना चाहूंगा, मयंक. ये पहले ऐसे दिखते थे भाई, इतने काले, और फिर क्या करा इन्होंने? सिर्फ एक प्रोडक्ट लगाया जो इन्होंने वीडियो में भी बताया, सनस्क्रीन. सनस्क्रीन जब भी, यार देखो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, यहां पे लोग धूप से ही काले होते हैं, आपको समझना पड़ेगा. सनस्क्रीन लगाओगे फिर बाहर निकलोगे तभी बच पाओगे, तभी गोरे रह पाओगे. अब आपको कौन सी सनस्क्रीन लेनी है, SPF 30 की, SPF 30 की? आपको यहां पे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन में अपनी फोटो भेजनी है, मैं बताऊं. You took a 4-year-old English video from my channel which was actually talking about the ignorance and the stupidity of our society and the way we see this stupid thing called Gora and Kala, and you actually turned it to be a Gora Kala video. मतलब क्या चल रहा है ये यार? वीडियोस चुरानी है चुराओ, अगर वीडियोस के लिए आइडियाज चाहिए तो है 800 वीडियोस ऑन चैनल पे, जितनी बार देखनी है देख लो. लेकिन साला ये गोरे काले का खेल जो मैं 7 साल से इस देश से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ में प्लीज़ 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 मेरे कंटेंट को मिसयूज़, प्लेजराइज और मिस इंटरप्रेट मत करो. प्लीज़ 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 इस चीज़ के बारे में लोगों को मिसरीडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन मत दिया करो. यार नहीं फ़र्क पड़ता कोई फेयरनेस क्रीम से या फिर आपके स्किन के कलर से. ये कहाँ का भेदभाव, कहाँ का छुआछूत चल रहा है यार? We are living in 2020. Are you still going to be so regressive that we are going to talk about racism and skin color and all these naive things in 2020? ये मैसेज मैं पिछले 5 साल से मेरे इंग्लिश चैनल में और पिछले 2 साल से इस चैनल पे, हिंदी चैनल में कंसिस्टेंटली लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपके स्किन कलर का, आपके अट्रैक्टिवनेस से, आपके स्किन कलर का, आपके चार्म से, आपके करिश्मा से कोई लेना देना नहीं है. प्लीज़ इस चीज़ के बारे में इनसिक्योर होना बंद करो. प्लीज़ इन सब चीज़ों का जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, इन सब से ऊपर आके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना शुरू करो. आई हैव बीन प्रीचिंग दिस थिंग फॉर सो लॉन्ग ऑन दिस चैनल, फॉर 5 years ऑन इंग्लिश एंड फॉर 2 years ऑन दिस चैनल. आपने मेरे 7 साल के नोशन का, 7 साल के मेहनत का बस ऐसे ही मतलब मजाक बना दिया. क्योंकि यार मैं कुछ हद तक, maybe a very small amount, but I was actually succeeding at changing people's mind. I was actually succeeding at changing Indian men's mind. They were actually not being concerned about their skin color. उनको शायद 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में एक बार ऐसा लगा कि मेरे स्किन कॉम्प्लेक्शन का, मेरे अट्रैक्टिवनेस से कोई लेना देना नहीं है. They actually started becoming a lot more self-loving and confident. और आपने एक बार में वो सब मतलब सत्यानाश कर दिया. क्योंकि जब आपने ये वीडियो उठा के मुझसे बिना पूछे, बिना बोले, इस एंटी रेसिज्म वीडियो का, ये जो वीडियो था जिससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई स्किन कलर एंड ऑल दिस थिंग्स डोंट मैटर, जस्ट ग्रूम योरसेल्फ, बी हेल्दी, बी वेल ग्रूम्ड एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. इस कॉन्टेक्स्ट को आपने बदल के अगर एक गोरे काले का कॉन्टेक्स्ट बना दिया तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर आपने लोगों को एक्चुअल द हार्श ट्रूथ, अगर आपने लोगों को एक सच्चाई नहीं बताई कि भाई आपके स्किन कलर का, आपके सक्सेस से या फिर आपके अट्रैक्टिवनेस से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने दिमाग से ये गंदी, बेकार, पिछड़ी हुई सोच गोरे काले की निकालनी पड़ेगी. बिकॉज दैट्स अ क्राइम बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू पुट रेसिज्म एंड सेल थिंग्स ऑन फेयरनेस एंड डार्कनेस. इट्स अ लीगल क्राइम राइट नाउ. अगर आप इसके बारे में बोल के पूरे मेरे वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ही बदल दोगे कि भाई
मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ इस देश में, वो ऐसे ही बदल गया एक वीडियो में, तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है और अब इस प्रॉब्लम को तो रोकना पड़ेगा. वॉच दिस वीडियो टू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Gentlemen, my name is Mayank Bhattacharya and this, in case you did not realize, is a Men's Essentials rant. A rant to genuinely help you look better without using any of these fairness clans. So, let's roll the intro. We can jump in the cloud, we never hesitate. Let us rise to the clouds. Okay, so tell me one thing. Where did I go wrong? Where did I screw things up? I mean, I've been trying to help you look better for 3 years. Last 3 freaking years. And still you choose to come back with this. Still you decide to give your complexion a fair feast. Well, let me take you back in time then and tell you a very personal story. A story that may change your perspective a little bit and show you my honest pathway to this fairy glory. Okay, so this is me. 17, 18 years old, I believe. 11th or 12th standard. School's basketball captain, played nationals, loved physics, hated everything else. But that was me. 6 to 7 shades tan or darker, as many of you would like to say, but still quite a popular kid in school. And this is me now, 7 years later, 6 to 7 shades untanned or fairer, if that's the word. All of it without using any of these grooming bullshit. Such natural, much wow. Anyway, you see, here's the thing. Most of us fail to realize that we live in a very tropical country. India is a very tropical country indeed. So this, by the virtue of science and nature, makes us the brown human beings that we are. No, it's not because the god or the mankind was playing unfair racism with us. It's just how we are. It's just how we are supposed to be. We are supposed to be darker than the western white. We are supposed to have the tan to help us survive. That's just our skin pigmentation. That's just in our bloody DNA. And there is no fairness products to alter that. But if you do want to untan yourself, if you quite literally want to look bright and white, then you don't need to use any of these grooming products. The only thing that you do need is a sunscreen and a terrible life. Yes, sit at home and don't do anything. Don't go out anywhere. Don't be in the sun. Don't play in the sun. Don't do anything that has got to do with the sun. And in no time, or say about 3 to 4 weeks, you will be back in your natural skin complexion. A complexion to cater your insecurities, a complexion to make you feel better. But you see, if I ever gave a single fuck about my so-called fairness, if I ever cared about the sun and the miserable suntan, I wouldn't have been the national basketball captain, I wouldn't have been this fit, and I wouldn't have been the cool kid in the school. Now I agree that it wasn't 100% right. I didn't care about my skin, I didn't care about my style, and I did look absolute terrible all the time. And yes, everyone makes mistakes, everyone learns from their mistakes, and I sure as hell learned from mine. But that being said, I was still the national basketball captain, I was still quite a popular kid, and I did date a bunch of very attractive women back then. Now, I'm not trying to boast here, I'm not trying to self-patronize myself here, but what I'm trying to tell you, what I'm trying to explain you, is that this skin complexion does not really matter. You in your head, fed by the stupid media, give this thing the importance that it does not deserve. Gentlemen, you going out, you playing a competitive sport is 10 times more attractive than any fairness prince out there. You leading a team, you making calls, you getting your hands dirty is what makes you the real man out there. All dark and handsome is how men are supposed to be, is how men were supposed to be and how it should be. So stop this bullshit, stop this fairness nonsense bullshit. Grow up, man up, and start working on the real you. Start working on things that actually makes you more masculine. Start working on things that defines the true you. अब ये था मेरा रैंट एक्सप्लेनिंग कि भाई आप भारतीय हो, आप इंडियन हो, आप ब्राउन हो, आपका स्किन कलर ब्राउन है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो. आप वेस्टर्न कंट्री के नहीं हो, आपकी स्किन पिगमेंटेशन थोड़ी अलग है. आप ट्रॉपिकल कंट्री से हो तो आपका ट्रॉपिकल कंट्री का स्किन कलर जैसा होता है वैसा ही रहेगा, विच इज़ वेरी प्रोन टू गेटिंग टैंड, विच इज़ वेरी प्रोन टू गेटिंग इफेक्टेड बाई द सन रेज और द ओवरऑल हीट इन जनरल. अब कितना भी प्रोडक्ट या चूना लगाने से इसका रंग नहीं बदलने वाला. दिस इज आवर स्किन पिगमेंटेशन, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर एवर. हाँ, मैं मेरे स्कूल टाइम पे थोड़ा टैंड हुआ करता था. आई वॉज अ कॉम्पिटिटिव एथलीट. मैं खिलाड़ी था यार स्कूल में. आई यूज टू प्ले कॉम्पिटिटिव बास्केटबॉल. देयरफॉर मैं 24 घंटा धूप में ही पड़ा रहता था. तो क्लियरली लाइक आई सेड अभी पहले कि भाई ब्राउन स्किन, हमारी जो देसी स्किन है, दिस द इंडियन स्किन, इट इज़ वेरी प्रोन टू गेटिंग टैंड फ्रॉम द सन. तो भाई वी वर ऑल टैंड प्लेइंग इन द सन. ये बस मेरा ही प्रॉब्लम नहीं था. एवरीवन इन आवर टीम वाज इक्वली टैंड एंड रेड एंड ब्राउन एंड ब्लैक एट द सेम टाइम. मगर यार इसका मतलब ये नहीं था कि वी वरंट अट्रैक्टिव. इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे दोस्त नहीं थे. इसका मतलब ये नहीं था कि हम पॉपुलर या फिर हम स्कूल में काफ़ी कूल नहीं थे. वी वर इक्वली एज अमेजिंग एज एनी अदर गाइज, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी वर अ लॉट मोर कूलर देन मेनी अदर गाइज. हमारे सबके कमाल दोस्त थे, हम सबके बहुत ही अमेजिंग गर्लफ्रेंड्स थी, एंड वी हैड एन एपिक टाइम इन आवर स्कूल, एंड वी वर प्रॉब्ली द मोस्ट अमेजिंग गाइज इन द स्कूल बिकॉज वी वर actually doing things that were supposed to be
outdoors, masculine, manly and fun, which is going out in the sun and playing instead of sitting at home and thinking कि भाई बाहर जाऊंगा तो काल आ जाऊंगा। ये कहाँ की पिछड़ी सोच है यार। लेकिन फिर स्कूल खत्म हो गया, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खत्म हो गया, मेरी एक्टिविटीज़ काफ़ी इंडोर्स हो गई, मेरा काम काफ़ी इंडोर्स हो गया, तो इवेंचुअली 4-5 साल में मेरा जो एक्चुअल ब्राउन स्किन कॉम्प्लेक्शन था वो डीटैन होके वापस आ गया। जी हाँ, मेरा ब्राउन नेचुरल कॉम्प्लेक्शन, नॉट वाइट, नॉट फेयर, माई एक्चुअल इंडियन ब्राउन स्किन कॉम्प्लेक्शन। तो हाँ, अगर आपको टैनिंग से बचना है, अगर आपको अपने स्किन को सनलाइट या फिर सूरज की यूवी रेज से बचानी है, तो सनस्क्रीन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टैन नहीं हो गए, इसका मतलब बस ये कि आप टैन थोड़ा स्लो हो गए। मुझे जो 5 साल में डी टैनिंग लगा वो शायद आपको 2-3 साल में हो जाए, बिकॉज यू हैव एक्चुअली टेकन सम केयर बाय यूजिंग अ सनस्क्रीन ऑन योर स्किन। ये था इस वीडियो का पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट था कि भाई जीना ही छोड़ दो, मतलब बाहर जाना ही छोड़ दो, आउटडोर्स कुछ करो ही मत, घर पे कैद हो जाओ, बंद हो जाओ, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो और बस आप जिंदगी में कभी टैन नहीं होगे, आप हमेशा गोरा रहोगे। ठीक, सो दीज वर दी 2 स्मॉल पॉइंट्स विच मेड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट वीडियो। जी हाँ, ये 2 पॉइंट उस वीडियो का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, एक बहुत ही छोटा पार्ट था, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस वीडियो में, वो ये था कि भाई आपके चमड़े के रंग का, आपके स्किन कलर का, आपके अट्रैक्टिवनेस से, आपके सेक्सीनेस से या फिर आपके ओवरऑल करिश्मा या चार्म से कोई लेना देना नहीं है। दैट वॉज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ द डैम वीडियो कि भाई हाँ, अपने सेहत का ख्याल रखो, अपने चमड़े का, अपने स्किन का ख्याल रखो, ग्रूम योर सेल्फ, वॉश योर सेल्फ, डू दीज बेसिक थिंग्स, बट डू नॉट स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट कि भाई मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, एंड दैट स्टूपिड रिग्रेसिव थॉट। द कंक्लूजन, द समरी, वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकम अ बेटर वर्जन, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, बी एन अट्रैक्टिव मैन। दी एंड। ये था उस 4 साल पुराने वीडियो का मैसेज। और भाई आपने क्या बताया कि भाई सनस्क्रीन यूज़ करो, गोरे हो जाओगे, हो गया ख़त्म, दी एंड। मतलब उस 5.5-6 मिनट के वीडियो में, द वीडियो वेयर आई एक्चुअली एड्रेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिसाइड्स जस्ट द स्टूपिड सनस्क्रीन, द ओनली टेक अवे दैट यू हैड वाज कि भाई सनस्क्रीन, गोरापन, सॉर्टेड लाइफ। अगेन, नो परमिशन, नो कॉन्टेक्स्ट, नो कम्युनिकेशन, नो मैसेज, और क्रेडिट्स तो भाई टिकटॉक वालों को शायद देना आता ही नहीं। तो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट। मतलब क्यों करना है यार ऐसा काम? क्रिएटर हो तो शायद क्रिएटिव भी होगे, तो फिर एक क्रिएटर जैसा भी कुछ काम कर लिया करो। लाखों देखते हैं यार, क्या सिखा रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? भाई क्यों खेल रहे हो ये खेल? आई मीन somebody had to say it, so fuck it, might as well be me. जय